लड़के मिलकर आएंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा। मैं तो बच भी नहीं सकता, अपने घर में भी सेफ नहीं हूँ। पुलिस मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। इतनी देर हो गई पुलिस को भी आए, अभी तक पुलिस ने भी कुछ नहीं किया है। अकेला क्या करूँगा, मैं तो बच भी नहीं सकता, अपने घर में भी सेफ नहीं हूँ। पुलिस मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। इतनी देर हो गई पुलिस को भी आए, अभी तक पुलिस ने भी कुछ नहीं किया है। समय हम आए साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं ये जो मकान बना हुआ है और यहाँ पर ये शॉप है, जो दुकान है वो बीड़ी सिगरेट की दुकान लग रही है। और यहाँ पर कल शाम को तकरीबन 6 बजे पथराव किया हुआ है। 10-15 लोगों ने वो पथराव क्यों किया है, क्या वजह थी और उसमें कौन कौन संलिप्त थे, ये जांच का विषय है। लेकिन हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि इतने हौसले बदमाशों के बुलंद हैं इस इलाके में कि सरेआम 6 बजे वो पत्थरबाजी करके जाते हैं और नदारद हो जाते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है और नहीं अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। हम जो पीड़ित हैं, जहाँ जो दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा दें जो पत्थरबाजी हुई थी इस दुकान में। यहाँ पर ये जो निशान आपको लग रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये उसी पत्थर का निशान है। यहाँ पर मौके पर पुलिस आई थी और पुलिस अब कब आई थी, किस समय आई थी, वो भी हम बात करेंगे। 100 नंबर की पुलिस आई थी, कॉल की, किस समय कॉल की और अब तक क्या कार्रवाई हुई, वो जो दुकान मालिक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि ये तिगड़ी थाना पड़ता है। इनका कहना है कि सुनवाई भी नहीं होती है, ऐसी क्या वजह है। लेकिन दिल्ली पुलिस तो एक स्मार्ट पुलिस है, उसके बावजूद भी कल से पथरा हुआ है और अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। इसकी क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, आइए हम बात करते हैं इस दुकान के जो मालिक हैं। जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरा नाम सुमित गुप्ता है। मैं यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहता हूँ और करीब कल 6 बजे अज्ञात लोग आए, मुंह पे मास्क बांधकर, मफलर बांधकर और अपना रुमाल वगैरह बांधकर आए और पथराव किया और चले गए। सुमित गुप्ता का आरोप है जो CCTV में जो लड़के दिखाई दे रहे हैं वही ये लड़के हैं जिन्होंने उनके ऊपर व उनकी दुकान पर पत्थरबाजी की है। सुमित गुप्ता का आरोप है कि CCTV कैमरे में दिखाई दे रहे लड़कों ने ही 10 फरवरी की शाम के करीब 6 बजे उनकी दुकान पर जमकर पत्थरबाजी करते हुए फरार हो गए। सुमित गुप्ता का आरोप है कि 24 घंटे लगभग बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, जिसके रिगार्डिंग मुझे पहले से 1-2 लोगों से यहाँ पर जो कि आमने सामने पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर ये वारदात करवाई है और मुझे उन पे पूरा शक है और उनकी वजह से ही उन्होंने बदमाशी दिखाई है, पूरी गुंडागर्दी दिखाई है और मेरी दुकान के ऊपर पथराव किया, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे माथे पे चोट लगी है और बड़े बड़े पत्थर मारे गए हैं। जान से मारने की पूरी कोशिश की गई है मुझे। मैं अपने बच्चों के साथ अकेला रहता हूँ और कृपया कर कर मेरी रक्षा की जाए और मुझे प्रोटेक्शन दी जाए आप लोगों से। और पुलिस भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मैंने 100 नंबर कॉल की, पुलिस आई, पुलिस ने मुझे मेरे को 3 कॉल करने के बाद तब मेरे को पुलिस आई और पुलिस आने के बाद मैं थाने गया, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से फिर जब मैं वापस आया, हॉस्पिटल से मैं रात को वापस आया तो उसके बाद अभी तक कोई पुलिस ने ना मेरी FIR लिखी है ना कुछ लिखी है। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, IO साहब को, SI साहब को फ़ोन किया, सुबह से SI तिगड़ी थाने में फ़ोन किए, वहाँ से नंबर लिया और फ़ोन किया तो SI साहब ने कहा हम मेडिकल लेने गए हुए हैं और ना हमारी कोई सुनवाई है। शाम हो रही है, इस समय तक अभी तक कोई पुलिस की कोई फ़ोन नहीं आया है, ना कोई लेना है ना कोई देना है। पुलिस वालों ने सेकंड पार्टी से क्या करा है क्या नहीं करा है आई डोंट नो, बट मेरे साथ मेरे लिए कोई पुलिस प्रोटेक्शन और कोई सपोर्ट नहीं है सरकार की तरफ से। आपने ये बोला कि हमें कुछ लोगों पर शक है। हाँ जी। उन लोगों पर क्यों शक है, क्या वजह है? एक्चुअली कुछ टाइम पहले हमारे परिवार हम सब एक साथ रहा करते थे यहाँ पे, तो उन लोगों ने हमारे घर में आपस में मतभेद करवा दिया
और जब मतभेद करवा दिया तो उन लोगों ने घर में मतभेद करवा के अलग अलग करवा दिया हम बाप बेटों को। उसके बाद उसने हमारे साथ वो कलेश करवाया। उसके बाद अब वो मेरे को अकेला देखकर मेरे परिवार के साथ मुझे मरवाना चाहते हैं। और जिसमें एक का नाम है विपिन कुमार गुप्ता और एक का नाम है तसल्लुमुल मंसूरी, जिसका नाम उफ सलीम छिलका, जो बदमाश है यहाँ पे, जो पहले से बदमाशी करता है। और वो बदमाश ने हमें मरवाने की कोशिश की है। कृपया करके मेरी रक्षा की जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ प्रशासन से उचित कार्रवाई हो। मैं यही चाहता हूँ, प्रशासन से मेरी उचित से उचित कार्रवाई हो। पुलिस बेकार है, दिल्ली की पुलिस ही बेकार है। अगर पुलिस कोई कामयाब होती तो अब तक वो लड़के भी होते, पुलिस भी आई होती, बात भी करती। ना कोई आया, ना किसी ने बात की, ना कुछ। वो 12 से 13 लड़के थे जो जा रहे थे। वो उसमें CCTV में गिने गए हैं फुटेज में। मेरी रंजिश, मैं बता रहा हूँ कि सलीम छिलका ये चाहता है कि ये मकान उसका हो जाए और हमारे मकान में वो कैसे भी कब्जा कर ले। हम मिलकर आएंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा। मैं तो बच भी नहीं सकता, अपने घर में भी सेफ नहीं हूँ। पुलिस मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। साउथ दिल्ली में तिगड़ी एक्सटेंशन के सुमित गुप्ता को आप रोते गिड़गिड़ाते पुलिस से पत्थरबाजों के खिलाफ न्याय की गुहार लगाते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि जो दुकानदार हैं वो किस तरीक़ा से फूट फूट कर रो रहे थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे। अब देखना ये होगा कि उनके सर में चोट भी है और उनके अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ये जांच का विषय है कि आखिर बदमाश इस तरीक़ा से कैसे सरेआम पत्थरबाजी करके नदारद हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि इनको न्याय कब तक मिल पाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।